हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 देह धरे कर यही फल भाई देह धरे कर यही फल भाई भजिय राम सब काम बिहाई भजिय राम सब काम बिहाई भजिय राम सब काम बिहाई हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे सुखी में न जानी अगाधार सुखी में न जानी अगाधार जिमि हरि शरणन के कहु बाधा जिमि हरि शरणन के कहु बाधा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे सभी साधक वृंद सभा में ब्रह्म विद्या श्रवणार्थम सत्वम शीघ्रम मंदिर आए। देखो भाई, ये हमारा सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि हम सुख दुख से भी ऊपर उठ करके, हानि लाभ से भी ऊपर उठ करके और सभी प्रकार से द्वंद्वों से ऊपर उठ करके निर्द्वंद जो अपना आत्मा परमात्मा है उसके जानने की विधा साधना श्रवण कर रहे हैं। हमारा सबका परम सौभाग्य है। कहते, कोई व्यक्ति कहता है कि धनहीन व्यक्ति जो होता है वो दुर्भाग्यशाली है, दुर्बल है वो दुर्भाग्यशाली है, या गुणहीन है वो दुर्भाग्यशाली है। लेकिन हमारे शास्त्र वेद और संतगण कहते हैं मनुष्य होकर के जो अपने आत्मा परमात्मा को नहीं जानता, सत्संग के द्वारा उसका ज्ञान नहीं प्राप्त करता, सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली वही है। तो इस प्रकार से हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं जो हम ब्रह्म विद्या के माध्यम से अपने परमात्मा आत्मा को प्राप्त करने की साधनाएं सीख रहे हैं। सत्संग में जैसा आप श्रवण करते हैं कि हमारे वेद शास्त्रों में और पूज्य संतों के वचनों में नाना प्रकार की साधनाओं का उस साध्य परमात्मा की प्राप्ति के साधन बताए गए हैं। परमात्मा एक ही है, लेकिन उसको नाना पथजुषाम, उसको प्राप्त करने के पथ बहुत हैं। कोई कर्मयोग के माध्यम से, निष्काम भाव से, निष्काम कर्माग्नि से
संचित क्रियमाण प्रारब्धों को अंतःकरण शुद्ध करके भगवान गीता में कहते हैं कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता अनामयम पदम गच्छन्ति। जो निष्काम भावेन कर्म करता है, सेवा करता है, तो भगवान कहते वो मुक्ता विमुक्ता निर्मुक्ता निर्मुक्ता। कर्मजम बुद्धियुक्ता फलम त्यक्ता मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता। विशेषण निशेषण वह मुक्त हो जाता है। बोलिए गीता माता की जय। इसी भांति जो विचारशील प्राणी है वो विचारा परमो ज्ञानम, विवेक के प्रकाश में ये देखता है कि क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है। ऐसे विचारा परमो ज्ञानम, विचार के द्वारा जो संसार स्वप्न जैसा दिख रहा है वो उसे स्वप्न मत जान करके शरीर संसार से अपने को अलग देख लेता है कि मैं सच्चिदानंद हूं और ये जड़ पदार्थ तो उससे असंग हो जाता है। उसे अपने आत्मा का स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाता है और वो ज्ञात गातव्य हो जाता है। इसी भांति शरीर और संसार को परमात्मा का मान लेता है कि शरीर भी भगवान का है और संसार भी भगवान का है। ये भक्ति योग का मार्ग है, ये मान्यता का मार्ग है। ज्ञान में जाना जाता है और भक्ति में माना जाता है। परमात्मा को हम बुद्धि से नहीं जान सकते क्योंकि बुद्धि सीमित है, परमात्मा असीमित है। इसलिए वेद भगवान कहते ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान ना विभेद कुशल नहीं। बुद्धि उस अनंत को नहीं समझ सकती है, ग्राह्य नहीं कर सकती है। तो जहां मन बुद्धि नहीं पहुंचते हैं तो उस तत्व परमात्मा को माना जाता है कि संसार का नियंता, नियामक, शास्ता, संचालक कोई अवश्य है। ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रदा कस्य सिद्धनम। शरीर संसार परमात्मा का मान करके परमात्मा का समझता है तो उसका मैं मेरापन मिट जाता है और मेरा भगवान मैं भगवान का हूं। उसे ये परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है और वो भी प्राप्तव्य हो जाता है। तो मार्ग तो ये तीन हैं। कर्मयोगी कृतकृत्य हो जाता है, क्रमशः आओ भैया बैठो। और ज्ञान योगी ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है और भक्त योगी प्राप्तव्य हो जाता है। सज्जनों, हम सभी ये ब्रह्म विद्या श्रवण कर रहे हैं गीता विज्ञान आश्रम से
ये वेद गीता का ज्ञान है। भगवान बोले बहुत ऊंचा ज्ञान है ये, इससे ऊंचा कोई ज्ञान होता नहीं। ये विद्याओं का राजा विद्या ज्ञान है और विद्याओं की ये राजा विद्या है। इसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, इसको करने के बाद कुछ करना शेष नहीं रहता, इसको मानने के पश्चात कोई मानना भी शेष नहीं रहता। और जो इस ब्रह्म विद्या सत्संग को, साधना को अपने जीवन में धारण नहीं करता, तो महाराज वो चाहे जितना करे अपने लिए, परिवार के लिए, कितना करे तो उसके करने का वेग समाप्त नहीं होता। एक कार्य करता तो दूसरे तैयार हो जाते हैं, एक कामना पूर्ण होती यानी हजारों और उत्पन्न हो जाती हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब सबके हित के लिए कार्य करता है, सबका कल्याण चाहता है, सबका भद्र चाहता है, तो उसका करने का जो वेग है, अहंता ममता जिसको परिच्छिन्नता अपने करने से आती है, वो समाप्त हो जाती है और वो व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है, उसे कुछ करना शेष नहीं रहता। इसी तरह से जान लो बहुत सी बातें, कई विद्याएं सीख लो, कई इल्म सीख लो, गुण सीख लो, कई भाषाएं सीख लो, इंग्लिश सीख लो, संस्कृत सीख लो, हिंदी सीख लो, उर्दू सीख लो, कई भाषाएं सीख लो, तो पूरा ज्ञान उन भाषाओं से नहीं होगा। ज्ञान कब होगा? जब अपने आप को जान लो, अपने आप को पढ़ लो, अपने आप को पहचान लो। ये ज्ञान योग है। बहुत से शास्त्र पढ़ने से, बहुत से गुण सीखने से, बहुत सी विधाएं सीखने से कोई ज्ञातव्य नहीं होता, उसका सीखना न मालूम और रह जाता है, पूर्ति नहीं होती। बल्कि लौकिक विद्याओं से तो और अहंता आ जाती है, परिच्छिन्नता आ जाती है। तभी शंकराचार्य भगवान कहते हैं, सात जाल महारण्यम चित्त विभव कारणम। ये शास्त्र बहुत जो पढ़ते हैं वो ठीक है, डिग्रियां ले लेते हैं, कई तरह से अपना सिद्ध करते, बहुत योग्यताएं हैं और लौकिक दृष्टि से होती भी हैं, लेकिन उनसे वो अपने स्वरूप को, आत्मा को नहीं जान सकते। आत्मा को जान कैसे सकते हैं? तो आत्मा के लिए, जानने के लिए ये सत्संग है। भगवान कहते हैं ये राज विद्या राज गुह्यम है, क्योंकि वो विद्याएं हमें लोक में मान्यता तो देती हैं, धन भी देती हैं और मान सम्मान भी देती हैं, परंतु ज्ञातव्यता नहीं देती। इसलिए इन विद्याओं को अविद्या कहा वेदों की भाषा में। भगवान बोले जो आप सत्संग, ये ब्रह्म विद्या श्रवण कर रहे हैं, ये वो विद्या नहीं है। वो विद्या तो लोग के मान सम्मान, धन, संपत्ति वो देती है, जो कि छूटने वाली चीजें हैं। लेकिन ये विद्या ना छूटने वाली चीज आत्मा परमात्मा को देती है, इसलिए वो दासी विद्या है। ये विद्या नाम राजा विद्या है।
बोले धर्म की राज विद्या राज गुह्यम, एक गोपितमम इदम ज्ञानम, ये ज्ञान गोपनीय भी है, पात्र को सुनाने योग्य है, ऐरे गैरे नत्थु खैरे के लिए नहीं है, कुपात्र के लिए ज्ञान ये नहीं है। कोई सुन ले तो उसके लिए कोई मनाही नहीं, महापापी भी आ जाए, लेकिन पात्र को ही ये सिद्धि देगा। तो गोप्यतमम इदम ज्ञानम, ये गोपनीय भी है, पवित्रम, ये पवित्र ज्ञान है। गंगा गंगा जी से भी, गंगा मैया से भी पवित्र है। गंगा मैया तो हमारे शरीर को पवित्र करती है, बोले गंगा माता की, लेकिन ये ज्ञान मन को मनमोहन बना देता है। और गंगा तो जो नहाता वही पवित्र होता है। आप गंगा स्नान किया, आप पवित्र हो गए, आपका शरीर पवित्र हो गया, बोले गंगा माता की जय। लेकिन ये ब्रह्म विद्या जो कहता है वो भी पवित्र होता है, और हजारों सुनते वो भी पवित्र हो जाते हैं। तो ये गंगा से भी ज्यादा पवित्र करने वाला है, यानी गीता का ज्ञान गंगा से भी श्रेष्ठ है। ये सत्संग है, ब्रह्म विद्या है, भगवान की वाणी है। और कहते ये ब्रह्म विद्या है, सत्संग ज्ञान यज्ञ, एक गायत्री माता से भी श्रेष्ठ है, जबकि गायत्री को वेदों की मां कहा जाता है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम, पाप मानी दुजा नाम, आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्विगुणम ब्रह्मवत्सम, मह्यम दत्ता ब्रजत ब्रह्मलोकम। संक्षेपेण इसका भाव है वेद मंत्र का कि गायत्री जपता है उसे अर्थ धर्म काम मोक्ष की सिद्धि होती है, इसलिए इसे वेदों की मां कहा जाता है। लेकिन ये सत्संग जो ज्ञान यज्ञ है ये गायत्री से भी श्रेष्ठ है। क्यों? गायत्री जो जपता है उसकी हो जाता है, लेकिन ये ब्रह्म विद्या श्रवण करने से तमाम न मालूम कितनों का कल्याण हो जाता है। इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान जो है ये गायत्री गंगा से भी श्रेष्ठ है। तो कहा है राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, इससे उत्तम कुछ नहीं है। और इसकी महिमा गाई भगवान ने, प्रत्यक्षाब अवगमम, अवगम कहते संस्कृत में फल को। जैसे आप दान दें, आप किसी को खिला दें, आप किसी को लोक विद्या भी पढ़ा दें, कोई गुण सिखा दें, कोई जीने की तरकीब बता दें, जिस सेवाएं आप कर सकते हैं उनसे लोगों को लाभ होता है। लेकिन उनका फल, आज आपने दान दिया तो अभी आपको नोट थोड़े ही मिलेंगे, पुण्य तो किया आपने। तो कभी कभी 3 दिन में, कभी 3 पक्ष में, कभी 3 मास में, कभी 3 वर्ष में, कभी 3 जन्म में मिलेंगे। शुभाशुभ कर्मों का फल तुरंत नहीं प्राप्त होता। त्रिभिर वर्ष, त्रिभिर दिन, त्रिभिर पक्ष ही। लेकिन ब्रह्म विद्या अभी अभी सुने, अभी आप नर से नारायण हो जाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान। प्रत्यक्षाप अवगमम, धर्मम धारण करने योग्य है। और सुसुखम कर तुम अव्ययम, भगवान बोले सुख दुख नहीं, ये सुख तो 2 द्वंद्व होते हैं। सुष्ठु रूपेण बताया, इसका अर्थ परमानंद परम पद परमात्मा को देने वाली है, प्राप्त कराने वाली है। सुसुखम कर तुम अव्ययम, सुष्ठु रूपेण। ऐसी ये ब्रह्म विद्या सत्संग विद्या है। ऐसी सत्संग विद्या की धारा
वेदों में वही है, गीता में वही है, और वही आप बड़े सौभाग्यशाली हरिद्वार में आकर के संत दरबार में श्रवण कर रहे हैं। तो देखिए, आपने सत्संग में नित्य पर सुना कि कर्मयोग से भी, ज्ञान योग से भी, भक्ति योग से भी उद्धार हो जाता है। लेकिन गीता प्रसंग इस समय चल रहा है ध्यान योग का। भगवान बोले कर्मयोग से तो हो जाता है, ज्ञान योग से भी होता है और भक्ति योग से भी होता है, लेकिन मैं एक आपको विधा बताता हूं, ध्यान योग से भी हो जाता है। और कहा वाइस पश्चे सक्तात्मा बिंदित या सुखम। ये गीता किताब देखो कहाँ है, ये है। हाँ हाँ हाँ, ये इस प्रशांत कृत्वा बहिर्बह्या चक्षुश्चायवांतर भूर्भुव प्राणापानो समकृत्वा नासाभ्यांतर चारिणम। भगवान बोले इस प्रशांत कृत्वा बहिर्बह्या, शब्द, स्पर्श, रूप और रसगंध, ये बाह्य स्पर्श हैं, यानी ये बाह्य सुख हैं, और बाह्य सुख हैं ये दुखों के बाप हैं। जो व्यक्ति सुख चाहता है वो दुखों से कभी बच नहीं सकता। जो व्यक्ति सुख चाहता है वो दुख से कभी बच नहीं सकता। तो बाह्य स्पर्श माने जो क्षणिक जो विषयिक सुख हैं उनसे मुंह मोड़ लेता है योगी जो ध्यान करने बैठता है, उनसे मुंह ये मोड़ लेता है कि जब देश काल पदार्थ मिले हैं क्षण क्षण वो मिटते जा रहे हैं। भाई बंधु धन संपत्ति शरीर ये भी मिटते जा रहे हैं। शरीर अभी 2 मिनट था वो नहीं है, 2 मिनट मर चुका है वो, अब धीरे धीरे मर जाएगा। ये बहता चला जा रहा है, बहता चला जा रहा है। एक व्यक्ति को हमने कथा आपको कई बार सुनाई होगी कि एक व्यक्ति बड़ा विवेकी था, तो वो बैठा था पुल के नीचे। किसी ने कहा है नदी, और नदी बह रही थी पुल के नीचे, कहा नदी बह रही है। वो व्यक्ति गीता का और सत्संगी था, उसे आत्मज्ञान था। वो बोला हाँ नदी बह रही है और ये पुल भी बह रहा है, हम भी बह रहे हैं, तुम भी बह रहे हो। इसका अर्थ क्या है? घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया। गीता वाले कब आओगे भक्तों की नगरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल क्षण क्षण बीती रे उमरिया। तो भगवान बहिर्बह्या चक्षु चैवांतर में ब्रह्मौ। आपने कल सुन किया कि आंख खोलो तो संसार दिखता है। ध्यान योगी अगर आंख मीचे तो दर्द होता है। इसलिए सर्वतंत्रिश गोपिता यानी सांभवी मुद्रा, आधा आंख बंद हो आधी आंख बैसी हो। ध्यान की मुद्रा शंकर भगवान को देखा आपने ऐसे, और यहां पर आज्ञा चक्र पर उसको वृत्ति को केंद्रित करें। ध्यान देना, क्योंकि यह न बाहर होती न अंदर होती है। चक्षु चैवांतर में भ्रुवौ प्राणापानौ समौ कृत्वा, प्राण अपान की गति को समता में ले आओ। यानी प्राण न ज्यादा तेज चलें न ज्यादा धीमे चलें,
प्राण जो है समता में आ जाएं। और समता में प्राण कैसे आते हैं? प्राणायाम करने से। प्राणायाम करने से आप ऐसी गति को प्राप्त कर सकते हैं, प्राणायाम सिद्ध हो जाए तो आप परकाया प्रवेश भी कर सकते हैं, आप आकाश में उड़ भी सकते हैं, आपकी स्थिति सूक्ष्म शरीर में हो सकती है। शंकराचार्य भगवान को प्राणायाम सिद्ध था, वो परकाया प्रवेश कर गए थे। और मंडन मिश्र के जो धर्मपत्नी थी, मंडन मिश्र तो हार गए थे शंकराचार्य शास्त्रार्थ में, तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि अभी पति हारा है, तो अभी आधी हार हुई है, पत्नी अभी नहीं पराजित हुई है। पूरी हार तब होगी जब पति पत्नी दोनों को शास्त्रार्थ में आप पराजित कर दें। अब अर्धांगिनी कही जाती भारत। शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो गृहस्थ जीवन में ही होते हैं, वो जैसे काम शास्त्र है। अब उसका शंकराचार्य तो महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्माभ्यास करने वाले, वो तो वासनाओं का चिंतन क्या छुड़ाने वाले गुरु हैं। तो शंकराचार्य ने किसी के शरीर में सूक्ष्म शरीर से प्रवेश किया और वो गृहस्थ की जो काम शास्त्र की बातें होती वो सबका अनुभव प्राप्त किया। और अपनी लाश को जो थी वो कहा इसे जलाना नहीं कोई, ये जीवित रहेगी। तो उसमें ध्यान देना, वो उसमें शरीर में प्रवेश करके फिर अपने शरीर में आ गए और फिर उन्होंने शास्त्रार्थ किया। मंडन मिश्र की धर्मपत्नी बड़ी विदुषी थी, हमारे यहाँ माँ बहनें भी कहीं शास्त्रार्थ में कम नहीं है पुरुषों से। गार्गी ने याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान को चुप कर दिया था। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, ये वैदिक कथा है। तो वो शंकराचार्य ने जो काम शास्त्र का वर्णन था, जैसा अनुभव होता है गृहस्थ जीवन में, वैसा उन्होंने शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र की धर्मपत्नी को सुनाया। उन्होंने कहा अब मैं भी पराजित हो गई हूं, अब हम दोनों चेले बनेंगे आपके। तो पहले बौद्ध धर्म था भारत में, बुद्ध भगवान आए, बौद्ध धर्म का बोलबाला था। वैसे बुद्ध भगवान का काल अभी भी चल रहा है, तभी हमारे आचार्यगण संकल्प पढ़ते तो बुद्धावतारे कहते हैं, कृष्णावतारे अब नहीं है। यानी वैदिक परंपरा आज जैसी है वैसी नहीं चल रही है, विकृत हो चुकी है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये स्वीकार कर लिया, शास्त्रार्थ में पराजित हुए तो दोनों शिष्य हो गए और भारत में जो वैदिक धर्म समाप्त होने को था वो पुनः थोड़ा जीवित हो गया। तो प्राणायाम की सिद्धि से सूक्ष्म शरीर में गति प्राप्त हो जाती है। कैसे सिद्ध होता मैंने बताया था, जिन्होंने सुना होगा भाई। समकृत्वा नासाभ्यांतर चारिणम, नासिका के अग्रभाग को देखता है। इतेन्द्रिय मनो बुद्धिर मुनिर मोक्ष परायणा, विगतेच्छा भय क्रोधो सदा मुक्त एव सा। ऐसा यतेन्द्रिय मुनि मोक्ष परायण उसे कहते। देखो, धनी धन परायण, विद्वान विद्या परायण, तपी तप परायण, जपी जप परायण, नेता कुर्सी परायण, समझ गए, बलि बल परायण, ये मोक्ष परायणा मुनि आया है। मुनि का अर्थ होता है मंतारा मुनिया। ये ऋषि रिसर्च नहीं जिससे इंग्लिश वाले अंग्रेजों के पास कोई साहित्य ठहरे नकल कर दी इन्होंने। ये रिसर्च जो है ये ऋषि शब्द से बना है। और ऋषि क्या होता है? कहते दर्शनाथ ऋषया, जो किसी विषय का खोज कर दे वो ऋषि है। और कहते मुनि कौन है? कहते मंतारा मुनिया, जो अपने मन को मनमोहन यानी परमात्मा ही प्राप्ति करने का जिसका लक्ष्य है उसे मुनि कहते हैं।
और इसे ऋषि कहते हैं। तो भगवान बोले मुनिर मोक्ष परायणा, वो केवल परमात्मा के ही परायण है, परमात्मा का ही उसकी जानने की खोज करने की केवल एक ही इच्छा है, और उसकी ना स्वर्ग की और ना किसी प्रकार के सांसारिक लाभ की कोई इच्छा है। और विगतेच्छा जो इच्छा होती है यही हमें लटकाती भटकाती 84 में ले जाती है। देखो, एक होती इच्छा, एक होती आवश्यकता। आवश्यकता की पूर्ति तो हो जाती है, जैसे हमें आवश्यकता सबको किसकी है, ऐसा आवश्यकता है कि हम कभी मरे नहीं, हम अज्ञानी न हों, और हमें कभी सुख दुख न आवे, आनंद आवे, एक इच्छा सबकी है। मरना कोई नहीं चाहता, मूर्ख बनना कोई नहीं चाहता, और दुख सुख भी नहीं कि दुख सुख तो है, क्षणिक है वो तो सब आनंद चाहते हैं। इसका अर्थ हम परमानंद सच्चिदानंद हैं, तो हम सब लोग सच्चिदानंद की हमारी सबकी इच्छा है। पापी की भी इच्छा यही है। हालांकि वो इच्छाएं पूर्ण करता है संसार के सांसारिक पदार्थों से, वो भ्रांति में है, उसमें मिलने वाला नहीं है। यानी पापी भी जाने अनजाने अपने सच्चिदानंद स्वरूप की ही खोज कर रहा है, पर वो जानता नहीं है। विवेकी उसे जानता है। तो विगतेच्छा भय क्रोधो, कहते वो कैसा है जिसका ध्यान लगेगा, ये ध्यान योग है। भय होता मरने का, और क्रोध होता कामना की पूर्ति न होने से, और लोभ होता लाभ से। तो काम के दो बच्चे हैं, कामना पूर्ण हो जाए तो लोभ उत्पन्न होगा, और कामना पूर्ति ना हो तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। क्रोधात भव सम्मोहा सम्मोहत ब्रह्मा। तो भगवान बोले उसे भय भी नहीं है, यानी उसको जानता शरीर मरता, मैं तो मरता नहीं, इसलिए उसे भय नहीं है। अगर भय है तो ध्यान नहीं लगेगा। बोले धर्म की, हाँ जी। और सांसारिक प्रलोभन की इच्छा है तो भी ध्यान नहीं लगेगा। और ज्यादा पैसा इकट्ठा करेगा, लौकिक समझेगा उन्नति हो रही, उन्नति नहीं हो रही है, वो अंदर से खोखला हो रहा है। बहुत धन इकट्ठा करना बुद्धिमानी नहीं है। धन को उत्पन्न करके चलते फिरते भगवान की पूजा करना बुद्धिमानी है, जमा करना बुद्धिमानी नहीं है। भागवत में तो यहां तक लिखा है, यावत भिरेद जठरम तावत सत्वम हृदयहीनाम अधिकम योग बनने सस्तेरो दंड मर्मति। जितने से अपना पेट पूजा हो जाए उतना ही हमारा अधिकार है। अधिक जो एकत्र करता है सस्तेनो दंड बरहति। अरे भागवत में तो बड़ा विचित्र बात है, यानी दूसरे दिन के लिए बचा के रखता, वो भी भागवत में तो नहीं है। लेकिन खैर हम ये कहते हैं कि साधक को युग के अनुसार ये कलिकाल है, इसमें हमारे सबके प्राण अन्न में है। कलाब अन्न कथा प्राणा, इसलिए हम लोगों को अन्न तो इकट्ठा करना चाहिए, धन भी जमा थोड़ा करना चाहिए। व्यापार करना है, कोई कार्य करना है तो उसके लिए मनाही नहीं है, वो अपना कर सकता है। अन्न और धन की भगवान ने वेद ने निंदा तो नहीं की है, बल्कि कहा अन्नम बहुकुर्वीत तत्प्रथम, अन्न खूब पैदा करो, निकम्मे मत रहो। गीता जो है अकर्मण्य से निकम्मे से बहुत नाराज है। हाँ, पढ़े पढ़े भैया मत खाओ, कुछ करके खाओ, पुरुषार्थ करो। गीता पुरुषार्थ प्रधान ग्रंथ है। अर्जुन भगोड़ा हो रहा था कि सन्यासी हो जाएंगे और चेला बन जाएंगे, खूब पढ़ा पढ़ा खूब खाएंगे, राधे श्याम जप लेंगे, क्या लगेगा इसमें। भगवान बोले तुम्हारा काम वह गुफा में भागने का नहीं है। अच्छा, गुफा में जाओगे तो वहां सांप नहीं मिलेंगे क्या? किसी के पेड़ के नीचे बैठो तो लोग कहें कहां से आया बाबा, तो मेरे पेड़ के नीचे क्यों बैठा है?
का वहां नहीं तुम्हें स्त्री पुरुष मिलेंगे जंगल में, वहां भी पहुंच जाएंगे। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा कर्तव्य, तुम राजा पुत्र हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि समाज को परमात्मा के रूप जानकर उसकी रक्षा करो। कहीं दुराचारी, कहीं महापुरुषों को, भक्त संतों को कहीं कष्ट तो नहीं दे रहे। तुम्हारा काम वहां नहीं कि इसे ध्यान करो जाकर, तुम्हारा यही ध्यान लगेगा। यानी इसका अर्थ है, गीता ये नहीं कहती कोई कर्म छोटा बड़ा है। किसी कर्म के द्वारा आप अनासक्त भाव से समाज की सेवा करो तो महाराज आपकी समाधि वहीं लगेगी। आसक्ति, कामना, वासना से ध्यान नहीं लगता है। गीता कहती युद्ध भी करो और ध्यान भी करो। गीता में है बात, और किसी हम देखा नहीं, ऐसा दिखता नहीं। गीता में आया कि माम नुस्पत युद्ध चा, मेरा स्मरण करो। और युद्ध माने काम को राम के नाम से, क्रोध को क्षमा से, लोभ को संतोष से, राग को विराग से, द्वेष को अहिंसा से मारो। ये रोज युद्ध करो इनसे। युद्ध का अर्थ नहीं किसी की लट्ठी मारने लग जाओ। आध्यात्मिक अर्थ भी गीता का है, ऐसा बात नहीं है। तो महाराज वो कहते हैं ये जो है मुनिर मोक्ष परायणा सदा मुक्त एव सा। अच्छा, मुक्त कर दिया, फिर अब ज्ञान क्यों सुना रहे आगे चल? अब तो कोई बात नहीं रही। यहाँ सदा मुक्त एव सा, सदा मुक्त ही है। फिर कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांतम रक्षति। अब लोग गुरु जी अपनी गुरुता सुना रहे हैं कि मैं गुरुओं का गुरु हूं, अपना स्वरूप बता रहे हैं। मैं यज्ञ तप जो आप तुम खाते हो वो मैं नहीं खाता हूं। तुम नोट पैदा जमा करते वो भी मैं नहीं लेता हूं। भगवान क्या खाते हैं? भगवान भोगता यज्ञ तपसाम। यज्ञ माने जो देवताओं की आहुति देते हो, देवता भी मैं ही हूं। सूर्य भगवान तप गए, कोई इनको बिल पेमेंट करता है, इसलिए यज्ञ करो। यज्ञ से जीवनदायी गैस बढ़ती है, उससे जीवों का कल्याण होता है और सात्विक वृष्टि होती है। तपस्या का अर्थ है अपने स्वधर्म का पालन करो। ब्रह्मचारी हो तो गुरु की आज्ञा उपमन्यु और उनकी बात से बताई, आरुणी जैसे बनो। तो एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, यानी अन्य ईश्वर कहते ऐश्वर्य के भोगने वाले वो तो हटते हैं, ये परमात्मा कभी हटता नहीं है। सदा ईश्वरों का ईश्वर, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की भी आयु है पुराणों में, परंतु परब्रह्म परमात्मा की कोई आयु नहीं है। इसलिए वो ईश्वरों का भी ईश्वर, इनका भी शास्ता है वो। सुहृदम सर्वभूता नाम। और तो दुनिया में गुरुजन भी, महात्मा भी, यदि उन्हें भिक्षा न दो, उनका आदर न करो, श्रद्धा न करो, तो वो कहेंगे चलो भैया यहाँ कुपात्र हैं। तो स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। भगवान बोले ऐसा नहीं। महात्मा कुपात्र को उपदेश नहीं करेंगे, गच्छन्ति कर जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ कुपात्र कोई है ही नहीं। हमारे यहाँ महापापी भी है, वो मेरा तो अंश है। अब से महापापी भी है, भगवान उसको भी सूर्य बनकर प्रकाश दे रहे हैं, पृथ्वी बनकर गोद में लिए, क्या महात्मा को ही लिए। इसे सर्वभूता नाम माने बहुवचनांत पद है। अंडज, पिंडज, स्वयंवज, उद्भिज प्राणियों का मैं स्वार्थ सहित प्रेमी हूँ। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ऐसा जो जानता है वो परा शांति को प्राप्त हो जाता है। अब परा शांति भी हो गई, मुक्त हो गया, फिर ये छठा अध्याय ध्यान योग का क्यों कह रहे हैं? ये फाउंडेशन बन गई छठे अध्याय की। तो भगवान अब सुनाने लगे। क्या सुनाते हैं? श्री भगवान वाच। भगवान कहते जिनमें 6 भग हों, ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्यम धर्मश्चेत्यात्म बुद्ध्या, बुद्ध्या शरीर यशश्चेति सर्वै भगवतो भगा। भगवान बोले सुनो अर्जुन,
क्योंकि उन अध्यायों में ज्ञान की चर्चा हुई, कर्म की चर्चा हुई और भक्ति योग को भी भगवान ने आंशिक कहा, लेकिन ध्यान योग की चर्चा डिटेल में विस्तार से नहीं हो सकी। इसलिए भगवान बोले ये भी मार्ग है। और कैसा ये मार्ग है? कहते अनाश्रिता, ये अब 6वां अध्याय ध्यान योग प्रारंभ हुआ। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोत या सन्यासी च योगी च न निरग्न न च क्रिया। अनाश्रिता कर्म फल, जो आश्रित नहीं लेता है, न धन का, न विद्या का, न बुद्धि का, लौकिक शरीर किसी का नहीं, अनाश्रित भाव से। क्योंकि आश्रय लेने से गुलामी है। लोग कहते पैसा हो जाएगा तो हम बड़े आदमी, बड़े नहीं हो जाओ, गुलाम हो जाओगे। जो लोग पैसे से बड़ा समझते हैं तो पैसा बड़ा हुआ, तुम्हारी तो सत्यानाशी हो गई। पैसा नाशवान है, तुम सच्चिदानंद हो। पैसा तुमसे बड़ा कभी नहीं है। तो पैसे के पीछे इतना दुनिया पागल है, धन जमीन जायदाद पे। अरे भैया, गुरु को मार रहे हैं, माता पिता को मार रहे हैं, कितना हत्या आज के आदमी कर रहे हैं। इसलिए देख लो, 3rd वार आ गया, ऐसे आदमी अब उड़ जाएंगे दुनिया से। सत्य की विजय होगी, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, उभयोर्दस्तो अंतस्तुने तत्वदर्श भी। आज देखो भ्रष्टाचार, दुराचार, कदाचार क्यों फैला है? परमात्मा आत्मा को भुलाने के कारण और शरीर, संसार, धन, संपत्ति को सच्चा मानने के कारण पाप फैल गया है। इसलिए ये धन को पाप का मूल बताया है। अर्थ अनर्थ है भाव है नित्यम। शंकराचार्य इसको बहुत प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। वेदों में हिरण्य में पाते हैं सत्ता, तो इनका जो है, इनके आशय मत लो। यानी लौकिक जितने संबंधी हैं, परिवारीजन है, धन है, विद्या है, बुद्धि है, इनका आश्रय ना ले, उसका ध्यान लगेगा। अगर इनका आश्रय लेगा नाशवान का, तो ध्यान काहे को लगेगा? लोग कहते गुरु जी ध्यान नहीं लगता। ध्यान तो तुम नाशवान का यानी करते हो, रात दिन पैसे का भरोसा करते हो, परिवार का भरोसा करते हो, शरीर का भरोसा करते हो, विद्या बुद्धि का भरोसा, परमात्मा का भरोसा करते ही नहीं हो। ध्यान काहे को लगेगा? आप कहते ध्यान लगेगा नहीं, हम कहते अगर परमात्मा का भरोसा कर लो तो ध्यान हटेगा नहीं। तुम कहते लगता नहीं। हमें यही शिकायत मिलती चारों ओर से कि गुरु जी कोई बताओ, हमारा मन नहीं लगता। मन कहाँ लगे? तुमने मन तो आसमान में लगाए बैठे हो और ऊपर राम राम कहते हो, राम 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 राम, और अंदर कहते बैंक के पैसा मेरा है, परिवार मेरा है, तन मेरा है, घर में। तो भगवान बोले बेईमान कहीं के, ये तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं। क्या ध्यान कैसे लगेगा? ध्यान तब इसका अर्थ है परिवार को छोड़ दो, शरीर को जला दो, पैसे को गंगा, इसका अर्थ ही नहीं है। इसका अर्थ है ये आश्रय लो भगवान का और उपार्जन करके समाज की सेवा करो, अनासक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से। वो योगी है। ये बात कह रहे हैं भगवान। हाँ जी, देखो गीता का ज्ञान सुन लो, ध्यान दो। शुद्ध घी जब प्राप्त कर लो तो वेजिटेबल कोई पूछता भी नहीं कहाँ रहता है। अनाश्रिता कर्म फलम फले सक्तो निबद्धते, फल की इच्छा ही हमें दीनहीन बनाती है। फले सक्तो, तो धन का आश्रय लिया तो धन बड़ा हो गया, हम गुलाम हो गए। और हमने लिए जन का आश्रय। कई लोग महात्मा कहते हमारे इतने चेला विज्ञानानंद हजारों, तो चेला बड़े हुए, तुम गुलाम हुए। गुरु गुलाम हुआ, चेला बड़े हो गए। जिससे तुम बड़प्पन प्राप्त करते वो तो बड़ा हो गया, तुम्हारी किरकिरी हो गई। जबकि तुम सच्चिदानंद हो, शुद्ध बुद्ध नित्य परमात्मा के रूप हो। तुम दुनिया की चीजों से बड़प्पन मनाते हो। इसलिए भगवान बोले फले सक्तो निबद्धते, फल की इच्छा वाला ही बनता है। इसलिए भगवान बोले फल की इच्छा का त्याग करो और कैसे कार्य करो तो तुम्हारा ध्यान लगेगा। तो भगवान बोले कर्मण्य बाद का रस्ते, तुम काम करो। और भगवान को 50-50 बड़ा प्यारा है। तुम काम करो तो काम करने में यानी कार्य करने में यू आर फ्री और फल देने में आई एम फ्री। इसलिए काम ऐसे करो, कैसे करो? योगस्था कुर कर्माणि
संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धे समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समता में स्थित होकर कार्य करो, और योग युक्त माने अंतःकरण की शुद्धि के लिए करो, मन बुद्धि की शुद्धि के लिए कर्म करो। हाँ, आसक्ति को त्याग कर कर्म करो। तो भगवान बोले कर्म अकर्म हो जाएंगे, और समता माने परमात्मा तो मिल जाएगा। समता को ही परमात्मा का है। लेकिन एक बात है भैया, योग दर्शन का ध्यान उस गीता का अलग है। योग दर्शन में चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों का निरोध किया, यानी सुलाया जाता है उसको योग के द्वारा। और जब वो हटते समाधि तो मन फिर चलता है। लेकिन गीता मानती तो उसको भी है, गीता में खंडन नहीं है किसी, यानी योग दर्शन का किसी खंडन गीता नहीं करती, समर्थन तो करती है। लेकिन गीता में बुद्धि योग को मन के योग से ज्यादा श्रेष्ठ बताया है। जब बुद्धि जान लेगी तो आंख मीचने की जरूरत ही नहीं है, समाधि लगाने का आवश्यक। वो बिना समाधि उदव सहज समाधि भली। हाँ महाराज, इसलिए कार्यम कर्म करो। तो भगवान बोले कर्म करने में तुम प्रिय हो और फल देने में हम फ्री हूं। तो कर्म ऐसा करो जो समाज के लिए, यानी कर्म करने में सावधान हो जाओ। सावधानी का नाम साधना है, क्योंकि ध्यान योग में है ऐसा कि बाह्य क्रिया दो तरह का योग है। एक मतलब जो है जिसमें वो होता है कि एक करण निरपेक्ष साधना, एक करण सापेक्ष साधना। तो भगवान बोले लगाना, लेकिन फिर का फल का त्याग कर दो। और नहीं तुम फल चाहोगे तो मिलता भी तो नहीं। मान लो कोई फल चाहे कि मैं अरबपति हो जाऊं तो क्या हो जाएगा वो? कोई कहे मैं विद्वान हो जाऊं तो क्या हो जाएगा वो? जब विद्या पढ़ेगा तब विद्वान होगा, चाहने से नहीं होगा। कोई कहे हमारा पति हो जाए तो पहले खेती करो, नौकरी करो, सर्विस करो, है कुछ काम करो, तब हो जाओगे, चाहने थोड़े हो जाओगे। इसलिए भगवान बोले कार्यम कर्म करोति अकार्यम कर्म न करोति। तो यानी शास्त्र विहित कर्म जो करता है, अनासक्त भावेन करता है, तो महाराज और तुम मांगोगे तो फल मिलेगा क्या? तुम कह दो भगवान से, हे भगवान, है मैं 1 घंटे से गीता सुन रहा हूं, जब यहां से मैं जाऊं तो मेरे लिए एक एक कार भेज दो। देखो भाई यहां सुनो, अरे टमटम नहीं, पटपटिया भी नहीं है, मांगोगे तो क्या मिल जाएगा तुरंत तुम्हें? इसलिए कह दो फले सब। एक कथा हमने सुनी भैया, एक बिल्ली थी, हमें याद आई। तो बिल्ली जो है अंगूर लटक रहे थे, तो बिल्ली खूब उछलती थी, लेकिन जहां अंगूर ऊंचाई थे वहां पहुंच नहीं पाती थी। तो बिल्ली बेचारी परेशान हो गई। तो क्या कहा, अंगूर खट्टे हैं, तुम्हें मिले नहीं तो खट्टे हैं साहब। हाँ ये बात है। हाँ तो भैया दरिद्री महात्यागी और वृद्ध महाब्रह्मचारी, बोलो सर ऐसी बात है वो। तो इसे कार्यम कर्म करोति अकार्यम कर्म न करोति। स बुद्धिमान स योगी भवति स सन्यासी भवति। निरग्नि योगी न भवति सन्यासी न भवति, और योगी अक्रियो न भवति। मान लो कोई त्यागी बन के बैठा है और मन में उसके मेरी पूजा हो, मेरे पैसा मिले, हम ये चीज अमुक चीज मिले, तो देखने में तो अक्रिय है वो, लेकिन गीता उसे नहीं मानती। गीता कहती है सांप जो है बहुत दिन बोलता नहीं तो कोई मौनी बाबा हो जाता है? इसी तरह बाह्य त्याग से गीता योगी नहीं मानती। ममता कामना आसक्ति का त्याग करता है वो गृहस्थी में तो भी योगी है। और बाकी बाल बच्चे हैं, यज्ञ करता है, हवन करता है, लेकिन विश्व कल्याण करता है, अपने लिए नहीं करता तो वो सन्यासी है। सन्यासी केवल अग्नि के त्यागने वाला नहीं है। ये तो गीता में भगवान ने, एक तो हमारे शास्त्रों में जो सन्यास धर्म है उस पर ही फुल स्टॉप लगा दिया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब भगवान की बात तो कौन भैया टाले है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोअर कोर्ट कौन पूछता है? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो कार्यम कर्म कर सन्यासी से योगी निरग्नि न भवति।
इसका अर्थ है यम संन्यास मुक्ताहुरोगम तम विद्धि पांडव न संकल्प योगी भवत कश्चन। जिसको संन्यास कहता है उसको तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई पुरुष योगी नहीं होता। आज यहीं पर रहेगा। देखो ये हमारा मन क्यों नहीं लगता, ध्यान क्यों नहीं लगता? कि हमारे अंदर कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, इसलिए नहीं लगता। तो एक मन की गीता आती भैया, महाभारत में है। एक मन की बड़े महान ध्यान योगी थे, ज्ञानी भी थे वो। तो उन्होंने कहा कामम जानामिते मूलम, ये मन की गीता है, महाभारत में है ये। हे काम माने इच्छा, सुख पाने की इच्छा, मान पाने की इच्छा, धन पाने की इच्छा, जो इच्छाएं हैं यही तो दूर ले जाती वासनाओं में। तो उन्होंने कहा ये इच्छा काम मैं तेरे बाप को जानता हूं। महात्मा बोले, जैसे पंडित जी ने कहते संकल्प पढ़ो, संकल्प, संकल्प माने जो तुमने चाहते हो उसकी पूर्ति के लिए आप जब करा रहे हो, तब करा रहे हो। तो उन्होंने कहा संकल्प नहीं मैं करूं, नाम संकल्प नहीं मैं करिष्यामि, मैं संकल्प नहीं करूंगा। जब संकल्प ही नहीं करेंगे तो काम इच्छा उत्पन्न ही नहीं होगी। इसलिए भगवान बोले ये संकल्प योगी भवत कश्चन, वो योगी होता है। और वो योगी इसका अर्थ हुआ कि वासना रहित, यानी वासना से रहित और सकामता से रहित, संलिप्तता से रहित जो कर्म होते हैं वो दिव्य होते हैं, अलौकिक हो जाते हैं। वे कर्म बंधन के हेतु न होकर के मुक्ति के हेतु होते हैं। और ऐसा करने से जो मिला है उसका सेवा में लगाने से सन्यासी होता है, और मिला है अपना न मानने से योगी हो जाता है। उसकी वृत्ति समता ब्रह्म में आ जाती है। आज का प्रवचन यहीं पर, और कल बताया था कि जब तक सकामता जीवन में है तब तक ध्यान नहीं लगेगा। लोग कहते ध्यान नहीं लगता, ध्यान सकामता भरी वासना है, कैसे लगेगा साहब? तो निष्कामता है, तो निष्कामता ध्यान योग का बीज है, और ध्यान योग ज्ञान योग का बीज है। या ऐसा भी कह सकते हैं निष्कामता ध्यान योग का भी बीज है और ज्ञान योग का बीज है। दोनों बीज जब तक निष्कामता नहीं है तब तक महाराज ब्रह्म विद्या अंदर आ ही नहीं सकती। आ भी जाए क्षणिक रूप ले योग्यता, परंतु योग सिद्धि उससे नहीं होगी। और ध्यान योग का भी बीज है। ध्यान क्यों नहीं लगता है? कि सकामता का गोबर अंदर भरा हुआ है जब तक। इसलिए भगवान ने कहा स्वल्पमप्यस्य ध्यायते, यदि थोड़ी भी निष्कामता, भैया हाँ, भगवान कहा स्वल्पमप्यस्य धर्म से, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। वो थोड़ी भी निष्कामता आवे तो जीवन में मजा आ जाए, आनंद आ जाए, परमानंद आ जाए, कृतज्ञता आ जाए। इसका अर्थ है हम लोगों को आज के सत्संग से सभी कार्य करना, और निष्कामता में बढ़िया काम होते हैं। बाल बच्चों का पालन बढ़िया होगा। निष्काम व्यक्ति घर के लिए भी उपयोगी है, सपा परिवार के लिए उपयोगी है, समाज के लिए उपयोगी है, भगवान के लिए, अपने लिए उपयोगी है आज का प्रवचन। और सकामता मैल है, वो अपने लिए भी अंता ममता पैदा कर दिया। अब अपने ही गिर रहे तो समाज का क्या भला करेंगे? कितनी बढ़िया बात। तो हम सबको काम तो करना चाहिए निष्काम भावेन। तो ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान अपने आप होगा। और कैसे होगा? उस साधनाओं का जो है क्रियात्मक स्वरूप से हम कल इसका वर्णन करेंगे। मेरे भगवान, मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए। बोले वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री गंगा माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, हर विश्व का, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति।
शांति। गुरुदेव भगवान की